बात आती है रीतिकाल का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है। तो रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना जाता है। यह आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को कहा जाता है। लेकिन रीतिकाल के प्रवर्तन में मतभेद है। कुछ विद्वान हैं जो अलग अलग मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कौन माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। उसके बाद आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानते हैं। लेकिन आपसे केवल पूछा जाए कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को कहा जाता है। यह आप हमेशा ध्यान रखेंगे, यही आपका प्रश्न होगा। अगर शुक्ल जी के अनुसार पूछा जाएगा तो शुक्ल जी के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार पूछा जाए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। क्लियर हो गई बात। अब आती है रीतिकाल की प्रवृत्ति की बात। रीतिकाल में कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां रही, तो रीतिकाल में सबसे प्रमुख प्रवृत्ति रही रीति निरूपण की, यानी लक्षण ग्रंथों की रचना उस काल की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति रही। दूसरी प्रवृत्ति रही श्रृंगारिकता की। जितने भी कवि थे वह दरबारी कवि थे। अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में श्रृंगारिक काव्य लिखते थे, उनके गुणगान में। उसके बाद अलंकारिकता, अलंकारों का प्रयोग उस काल में खूब होता था। और चौथी प्रवृत्ति है ब्रज भाषा का प्रयोग। उस समय काव्य की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी।